नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम है भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली दोस्तों। और उसके एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत का बंटवारा हुआ दोस्तों। आखिर बंटवारा के पीछे ऐसे कौन से कारण थे दोस्तों जिसके कारण भारत को आज़ादी मिलने से पहले भारत का बंटवारा करना पड़ा दोस्तों। आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अंग्रेज़ों का एक नीति था, फूट डालो राज करो की, जिसका प्रयोग उन्होंने पहली बार दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन के रूप में किया था। और इसका परिणाम ये निकला कि हिंदू और मुस्लिम में धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी दोस्तों। मतलब अंग्रेज़ों का साफ कॉन्सेप्ट था दोस्तों, अगर साथ रहेंगे सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, तो भारत में हम राज नहीं कर पाएंगे। सबको बांटना पड़ेगा, मतलब फूट डालो राज करो। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, अंग्रेज़ों के ही प्रयास से 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना किया जाता है। और फिर मुस्लिम लीग स्पेशल स्टेटस मांगना शुरू कर देते हैं दोस्तों। फिर मुस्लिम लीग का एक और अधिवेशन होता है दोस्तों 1908 में अमृतसर में, और वहाँ पर भी यही परिणाम होता है। वहाँ पर भी सांप्रदायिक निर्वाचन का मांगना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। और फिर 1909 अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया मुसलमानों को दोस्तों। इसका मतलब था कहीं पर मुसलमानों का ज़्यादातर जनसंख्या है तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते, हिंदू नहीं। इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 1930-1940 में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया था भारत के हर एक कोने कोने में दोस्तों, ताकि भारत को आज़ादी मिले। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश में था उसका हमेशा मांग रहा है कि हमें पूरी भारत का आज़ादी चाहिए दोस्तों। लेकिन मुस्लिम लीग का जो नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वतंत्र भारत में मुसलमानों का जो हित है वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए एक देश और बनना चाहिए। और जब ये बात शुरू चलती रही दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे 1940 के आसपास लाहौर का अधिवेशन होता है दोस्तों। और लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और कहा जाता है यही प्रस्ताव पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा कारण था दोस्तों। इसके बाद जिन्ना के द्वारा 1946 की बात है, 16 अगस्त 1946 से डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया जाता है दोस्तों, जिसके कारण सिंध हो, पंजाब हो या फिर बंगाल हो, बिहार हो, अभी के उत्तर प्रदेश, इस सब में दंगे बड़े पैमाने पर शुरू हो गए दोस्तों। और निश्चित रूप से ये दंगा रोकना बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो उसी समय अंग्रेज जो है द्वितीय विश्व युद्ध हार के बैठा था और उसके पास उतना पैसा नहीं था कि अब भारत को चला सके, और उसको जल्दी भारत छोड़ के जाना था दोस्तों। और भारत की स्थिति पूरी बदल चुकी थी, हर जगह दंगे फसाद हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे दोस्तों। उसके बाद भारत का जो अंतिम वायसराय, अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, उसको भी जाना था। तो उन्होंने एक प्रस्ताव फिर से रखा और आप कह सकते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी मन से उस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। अगर नहीं स्वीकारते तो हो सकता था और दंगे भारत में होते, गृह युद्ध हो जाते। और जिसके कारण आप देखेंगे दोस्तों 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होता है और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण होता है दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे एक ऐसी आफत
कहा जाता है दोस्तों करीब 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर पलायन किए, लाखों लोग मारे गए उस दंगे में दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो अपना पूरा घर, जहाँ पर उसका ज़मीन जायदाद पूरा सब कुछ था, उस सब को छोड़कर दोस्तों एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़े जो कि कभी वो लौट भी नहीं सकते थे। और कहा जाता है दोस्तों ये सबसे बड़ा मानव त्रासदी थी, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दोस्तों। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। और 14 अगस्त को ही विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए ताकि इस समय जो लोग मरे उसे श्रद्धांजलि दे सके। और ये सरकार का एक प्रयास था, भारत सरकार का दोस्तों। तो निश्चित रूप से भारत का बंटवारा एक बुरा सपना था दोस्तों, और दुनिया का सबसे बड़ा मानव त्रासदी था।